हाय गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ अल नीनो के बारे में। चलिए देखते हैं अल नीनो क्या है। अल नीनो एक अत्यंत विचित्र एवं विक्षिप्त समुद्री गर्म धारा है जो प्रत्येक 3-7 वर्षों में दक्षिणी प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती एवं पूर्वी भागों में प्रकट होती है। चित्र 2 और पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है। टकराने के पश्चात यह धारा उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा लैटिन अमेरिका और मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पश्चिमी तटों को प्रभावित करती है। इसकी दक्षिणी शाखा कोलंबिया, पेरू, चिली इत्यादि देशों के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है। यह धारा सदैव दिसंबर के अंत में क्रिसमस के त्यौहार पर दिखाई पड़ती है, इसलिए स्थानीय स्पेनिश भाषा में इसे अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा लड़का, लिटिल बॉय, जबकि ला नीना का शाब्दिक अर्थ होता है छोटी बच्ची, लिटिल गर्ल। अल नीनो की क्रियाविधि। अल नीनो की प्रक्रिया को उपयुक्त 2 चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च एवं निम्न दाब क्षेत्र गर्म धारा के बहने की दिशा एवं हवाओं के बहने की दिशा प्रत्येक 3-7 वर्षों में पूर्व से पश्चिम एवं पश्चिम से पूर्व बदलती रहती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक दक्षिणी दोलन साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं और संपूर्ण अल नीनो के आने की प्रक्रिया को ENSO अर्थात अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। ENSO की प्रक्रिया को निम्न 2 अवस्थाओं के द्वारा वर्णित किया गया है। सामान्य या ला नीना की अवस्था। चित्र 1 में दक्षिण प्रशांत महासागर की सामान्य या ला नीना की अवस्था दर्शाई गई है, जो अल नीनो के आने के पहले और समाप्त होने के बाद पाई जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी विषुवतरेखीय गर्म विषुवतरेखीय धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और ऑस्ट्रेलिया से पूर्वी तट से टकराकर उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी उत्तरी शाखा प्रतिविषुवतरेखीय धारा तथा दक्षिणी शाखा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित समुद्र के सतही गर्म जल को बहाकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ले जाती है, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के समुद्र का गर्म जल पश्चिम की ओर बह जाने के कारण इस समुद्र तट की निचली गहराई से ठंडा जल समुद्र की सतह पर आ जाता है। अतः दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में निम्न दाब क्षेत्र और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उच्च दाब क्षेत्र स्थित होने के कारण इस अवस्था में दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हवाएं बहती हैं। इन हवाओं को सामान्यतः पूर्वा कहते हैं। चित्र 1 में ये पूर्वा हवाएं घड़ी की सुई के अनुसार चक्रित या वाकर सेल के एक हिस्से के रूप में दिखाई गई हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जब समुद्र की निचली गहराई से ठंडा जल समुद्र की सतह पर पहुंचता है, तो इस ठंडे जल के साथ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कीटाणु भी समुद्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, जिनको मछलियां बड़े चाव से खाती हैं। इस कारणवश दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट का पारिस्थितिक तंत्र अत्यधिक स्वस्थ रहता है। अल नीनो की अवस्था। प्रत्येक 3-7 वर्षों में दिसंबर के अंत में दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहने वाली हवाएं तथा धाराएं अचानक शीतकाल में उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। वैज्ञानिक इस घटना को दक्षिणी दोलन कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूरज की सीधी किरणें शीतकाल में मकर अक्षांश पर चमकती हैं और सभी दाब एवं हवा की पेटियां 5 से 10 डिग्री दक्षिण की ओर खिसकती हैं, तो प्रत्येक 3-7 वर्षों में प्रतिविषुवतरेखीय धारा दक्षिण की ओर विस्थापित होकर दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के स्थान पर
बहने लगती हैं। यह प्रति विशुद्ध रेखीय धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट से गर्म सतही जल को बहाकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ले जाने लगती हैं। जब यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं तो इसी धारा को दक्षिणी अमेरिका के स्थानीय लोग अल नीनो के नाम से पुकारते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अल नीनो का गर्म जल पहुंच जाने के कारण यह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर समुद्र की निचली गहराई से ठंडा जल समुद्र की सतह पर पहुंच जाने के कारण यह उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। अतः अल नीनो की अवस्था में दक्षिण प्रशांत महासागर में पूर्वा के स्थान पर पछुआ हवाएं बहने लगती हैं और वाकर कोशिका उलट जाता है, अर्थात वाकर कोशिका में हवाएं विपरीत दिशा में चक्रित होने लगती हैं। अल नीनो के दूरगामी दुष्प्रभाव: मछलियों का वैश्विक स्तर पर मरना पहला, दूसरा रेगिस्तान में बाढ़ आना, तीसरा अल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव। चलो देखते हैं। पहला है मछलियों का वैश्विक स्तर पर मरना। जैसे ही अल नीनो धारा का गर्म जल दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचता है, अचानक इस क्षेत्र के समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है, जिस कारण ठंडे जल में रहने के आदि सूक्ष्म कीटाणु बड़ी मात्रा में मरने और सड़ने लगते हैं। जब मछलियां इन मरे और सड़े कीटाणुओं को खाती हैं तो वह भी बड़ी मात्रा में मरने लगती हैं और इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने लगता है। मछलियों के सड़ने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इन गैसों के कारण समुद्र का जल विषाक्त होकर काला पड़ जाता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट का विषाक्त समुद्री जल अगर पछुआ हवाओं के बहाव